कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। भारत में अब वक्त है रेलवे में 30,000 करोड़ के निजी निवेश पर अपडेट का। रेलवे ने 109 स्टेशन से प्राइवेट रेल चलाने के लिए आवेदन मांगा है। 30,000 करोड़ का निवेश, 35 साल का करार, 112 प्राइवेट ट्रेन, 109 स्टेशन से शुरुआत, 12 क्लस्टर पर संचालन। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन आंकड़ों में है रेलवे के निजीकरण का नया प्लान। आपको कितनी बार अपने सोच में चलाना पड़ा था। साथियों, आपने तब खूब रिपोर्ट किया था कि महंगाई दर 10% का आंकड़ा भी पार कर गई थी, लेकिन आज हमारी सरकार में महंगाई दर गिर करके 2 से 4% के आसपास रह गई। आज एक बार फिर जीडीपी ग्रोथ रेट को हमारी सरकार ने 7 से 8% के बीच पहुंचा दिया है। वो बढ़े हुए को घटा के गए और हमने घटे हुए को फिर से बढ़ा दिया, और ये हमारी प्राथमिकता है। साथियों, यही हाल भारत की ग्लोबल स्टैंडर्ड। जीडीपी का आंकड़ा -23.9% का ये आंकड़ा है। हम सीधे लिए चलते हैं आपको, मेरे साथ मेरे सहयोगी रक्षित सिंह इस समय मौजूद हैं और अपडेट के साथ। रक्षित, जो अनुमान जताया जा रहा था अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन का 15 से 20% के आसपास का, कुछ उसी हिसाब की जीडीपी? रक्षित, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, इतिहास में पहली बार है कि जब जीडीपी का आंकड़ा नेगेटिव जोन में आया है। बिल्कुल जी, नेगेटिव जोन में है, -23.9%। और भारत सरकार ने निर्णय किया है, उस निर्णय पर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, एफडीआई के लिए मैं हैरान हूं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। शतपथ यहां जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया है। अगर ये रिटेल के अंदर 100% इस प्रकार का मार्केट शुरू होगा तो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी के पास कौन खरीदी करने आएगा। दूसरा, उन्होंने निर्णय किया है मल्टी ब्रांड के लिए 51% का अलाउ करने का निर्णय कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके इस निर्णय के कारण न सिर्फ हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी मरेगा, लेकिन हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी गंभीर धक्का लगने वाला है, क्योंकि चाइना में जो माल बनेगा वो अब हिंदुस्तान में आके डंप होगा। दुनिया के किसी देश में सस्ता माल तैयार होगा वो हिंदुस्तान में आकर के डंप होगा, और हमारा जो मैन्युफैक्चरर छोटी छोटी चीजें बनाता है, कोई छाता बनाता होगा, कोई खिलौने बनाता होगा, कोई छोटी पेन पेंसिल बनाता होगा, उनका सारे कारखाने बंद हो जाएंगे और उसके कारण देश के लाखों गरीब मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में पीआईओज तथा एनआरआई के लिए एफडीआई नॉर्म्स पूरी तरह लिबरलाइज है। जुठाई लेना, जुठाई देना, जुठाई भोजन, जूठ चबेना,
यानी कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते रहते हैं।